इलेक्शन कमीशन से मशवरे के बगैर सदर मुमलिकत ने खुद ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। 9 अप्रैल इलेक्शन की तारीख दे दी। ऐवान सदर के इलामी के मुताबिक सदर ने इलेक्शन कमीशन एक्ट की शक्ल 57(1) के तहत यह ऐलान किया। अब इलेक्शन कमीशन शक्ल 57(2) के तहत इलेक्शन प्रोग्राम जारी करे। इलेक्शन की तारीख इसलिए दी कि इलेक्शन के इनेकाद पर किसी अदालत से कोई हुक्म इम्तना नहीं है। सदर ने कहा कि उन्होंने जिस आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है वो इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देता। दोनों सूबों के गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। ये आइनी दफातर पहले आप करके गेंद एक दूसरे की कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताख़ीर और आइनी शक़ों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा था। सदर के ऑर्डर की रद्दी के टुकड़े के बराबर भी अहमियत नहीं। इस मिस्कीन की औकात ही क्या है कि हम इसका मवाख़ज़ा करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान अब नाअहल भी होगा और इसे करप्शन केस में सज़ा भी होगी। ये प्लस्तर लगा कर बैठा है। इसकी बहानेबाजी का मकसद ये है कि ये तोशा खाना और टेरियन केस में अदालत में पेश नहीं होना चाहता। इमरान खान ये नहीं कह सकता कि उसने घड़ियाँ नहीं चुराई या टेरियन उसकी बेटी नहीं है। आइन में सुराख हमने नहीं, आरिफ अलवी ने किया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि केयर टेकर सेटअप है तो इलेक्शन नहीं हो सकते। ऑडियो लीक पर जज अरशद मलिक को डिसमिस कर दिया गया। जस्टिस क़य्यूम मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया। नई ऑडियो लीक्स का फॉरेंसिक करवा रहे हैं। परवेज़ इलाही और यास्मीन राशिद उन्हें तस्लीम कर चुके हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी कोई कार्रवाई करेंगे। ताहम जियो न्यूज़ के रिपोर्टर से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर के मवाख़ज़े की तहरीक पेश की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन कोई गुलाम है कि जो आप कहें वो कर ले। माहिरीन कानून ने कहा है कि सदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं से आईनी तशरीह होगी। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद ए रिजवी ने कहा है कि सदर ने बामानी मुशावरत नहीं की, बस एक कोशिश के बाद कह दिया कि मुशावरत हो गई। आइन सदर को कौमी असम्बली के अलावा किसी और असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं देता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट सदर को इंतखाबात की तारीख देने का मशरूत इख्तियार देता है, मगर सदर ने ना इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की, ना वज़ीर आज़म की एडवाइस आई। इसलिए मामला सुलझने की बजाय उलझ गया है और सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा। दर्जन से ज़्यादा बुलावों और मोहलतों के बाद इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। पेश होते ही अदालत से 3 मार्च तक की ज़मानत भी मिल गई। इस्लामाबाद के थाना संगजरानी में इमरान खान पर तोड़ फोड़ करने और पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज है। मुकदमे की तफ्तीश में शमूलियत की यकीन दहानी पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इमरान खान ने 2 रुकनी बेंच से दरख्वास्त की कि उन्हें 2 हफ्ते की ज़मानत चाहिए। उनके 28 फरवरी को एक्सरे होने हैं। कोई झटका लगा तो दोबारा खड़े होने में 3 महीने लग जाएंगे। अदालत में पेशी से पहले इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में जुल्म और नाइंसाफियां हो रही हैं और अदालतें नोटिस लें, जेल भरो तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान या उनके वकील पर जालसाजी का केस ना हो सका। इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त और वकालतनामे पर दस्तखत में फ़र्क की वजाहत के केस में दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त निपटाने के बाद इमरान खान को कमरा अदालत में बैठे रहने की हिदायत की। कहा कि खान साहब, आपकी दरख्वास्त पर दस्तखत मुख्तलिफ हैं। इमरान खान ने कहा कि पहली दरख्वास्त ज़मानत मेरे दस्तखत और मंजूरी के बगैर फ़ाइल हुई, मुझे अफसोस है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि आपको एहतियात करनी चाहिए थी। इमरान खान बोले, जैसे ही पता चला मैंने अजहर सिद्दीक को दरख्वास्त वापस लेने का कहा।
अदालत ने इमरान खान को 5 बजे बुलाया, पहले 10 मिनट फिर 5 मिनट की मोहलतें भी दी। दोनों मोहलतें गुजर गईं, इमरान खान ना पहुंचे। देर से हाईकोर्ट पहुंचे तो फिर गाड़ी से ना निकले। वकील सफाई ख्वाजा तारिक रहीम ने आखिरी लम्हे तक कोशिश की कि इमरान खान की हाजिरी किसी तरह गाड़ी में ही लग जाए। जस्टिस बाकर अली नजफी ने SSP सिक्योरिटी से कहा कि कहाँ है इमरान खान, बोले बाहर है। जज ने कहा कि इमरान खान अदालत के सामने मुल्जिम हैं, उन्हें लेकर आएँ। SSP ने कहा कि अभी ले आता हूँ। फिर 5 मिनट में इमरान खान प्लस्तर लगी टांग के साथ लंगड़ाते हुए कमरा अदालत पहुंच गए। कौमी असेंबली में ज़िमनी फाइनेंस बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि जल्द ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। कौमी असेंबली से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि बिल मजबूरी के तहत लाना पड़ा, टैक्सेस लगाने का कोई शौक नहीं था। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआशी नज़्म ज़ब्त तोड़ा, अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो IMF मुआहदे से पीछे हट गए। ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल में चंद तरामीम कर दी गईं। जनूबी अमरीका जाने वाले बिजनेस क्लास मुसाफिरों के लिए टिकट पर 2.5 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी फिक्स कर दी गई। अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता की बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास टिकट पर ड्यूटी 75,000 रुपये फिक्स। यूरोपीय ममालिक की फ़ज़ाई टिकट पर एक्साइज ड्यूटी 1.5 लाख रुपये फिक्स। मशरिक़ वस्ता, एशिया और एशिया पैसिफिक के ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के लिए बिजनेस और फर्स्ट क्लास फ़ज़ाई टिकट्स पर ड्यूटी 1.5 लाख रुपये फिक्स। एयर कंडीशन शादी हॉल्स पर टैक्स आयद, सिगरेट और शेयर पर भी टैक्स बढ़ाने का फैसला। अपोजिशन अरकान की शादी हॉल्स पर टैक्स आयद किए जाने पर तनकीद। कौमी असेंबली में फंक्शनल लीग की सायरा बानो ने कहा कि हुकूमत ने गरीबों की ज़िंदगी में आने वाली वाहिद खुशी भी मुश्किल कर दी है। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा है कि मिनी बजट में शादी तक पर टैक्स लगा दिया गया। शादी पर टैक्स तो भारत ने भी नहीं लगाया। शादी को आसान बनाना आइन का तकाजा है। बिल के खिलाफ अपोजिशन की पेश करदा तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। बिल की मंजूरी के वक्त अपोजिशन के 2 अरकान मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और सायरा बानो मौजूद थे, जबकि ऐवान का कोरम भी पूरा नहीं था। अपोजिशन लीडर राजा रियाज इजलास में शरीक ही नहीं हुए। कराची के इलाकों गुलबहार, रिजवी और न्यू कराची में स्नैप चेकिंग। असले की नुमाइश और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 14 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, 3 मुकदमात दर्ज। 60 मोटरसाइकिलों से फैंसी नंबर प्लेटें उतारी गईं। काली शीशे वाली 3 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कराची समेत सिंध भर में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और जाली नंबर प्लेट हटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। सिंध में अब कोई गाड़ी ओपन लेटर या रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद जो गाड़ी मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं या फिर अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है वो जब्त कर ली जाएगी। मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि KPO हमले के बाद फैसला किया है किसी शोरूम से कोई भी गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन बेची गई तो शोरूम मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। वर्दी के बगैर असले की नुमाइश पर भी पाबंदी लगा दी गई। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में मुबैना मुकाबला, 3 मुल्ज़िमान हलाक, असलहा बरामद। शाह लतीफ़ टाउन में मुबैना डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। बहादुराबाद, शरफाबाद से मुल्ज़िम गाड़ी चोरी करके ले गया, मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर के 3 मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। माल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और सेक्रेटेरिएट के अतराफ शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों मकामात पर 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। तीनों मकामात पर मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जाती हैं। PTI ने बुध की दोपहर 2 बजे चेरिंग क्रॉस माल रोड से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटिव M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटिव M4 फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक बंद। M3 अरजाना फैजपुर तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटिव वे भी बंद कर दी गई।
इमरान खान की अदालत पेशी के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कारकुनों को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने का पैगाम जारी किया। ये पैगाम ट्रेंड बनकर चला और तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट में रश लगने की वजह भी बना। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर पार्टी की जानिब से कोई कॉल नहीं दी गई, किसी को नहीं बुलाया गया, असखुद हज़ारों की तादाद में अवाम पहुंचे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारा IMF से मुआहदा हुआ डिफ़ॉल्ट का खदशा नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि FBR का रिकॉर्ड देख लें, इदारे रेवेन्यू जमा करने में नाकाम है। मुल्क की आधी आबादी गुरबत और आधी अयाशी की ज़िंदगी गुजार रही है। जो चीज़ें मुल्क के लिए ज़र मुबादला नहीं बना रही उनका कोई हल सोचना होगा। 4,000 रुपये पर 14-1500 किनाल पर माल रोड पर गोल्फ क्लब दिया हुआ है। ये गरीबों की गुरबत का मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर किसी को बसाना है तो गोल्फ क्लब में बसाएं, गरीबों की बस्तियों पर बुलडोज़र क्यों चलाते हैं। इमरान खान तौबा करें, माजरत करें, मान लें कि आप गैर जमहूरी थे, पार्लियामान में वापस आएं और हमसे बात करें। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को मशवरा। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि फ़ौज सियासत में किरदार अदा करे, उन्हें इक़्तिदार में वापस आने में मदद दे। अगर वो अपने तरीक़ाकार में तब्दीली लाते हैं तो उनका सियासत में मुस्तकबिल है। बदकिस्मती से वो इमरान खान को तरीक़ाकार में तब्दीली लाता हुआ देख नहीं रहे। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि इमरान खान की पॉलिसी पर नई सिविलियन और अस्करी क़यादत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। इमरान हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दों को खुश करने की थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती रखने वाला मुल्क पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, ना बन सकता है। इमरान हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दों को खुश करने की थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि ऐवान सदर में टाइगर फोर्स का सरबरा बैठा है। जेल भरो तहरीक में सदर आरिफ अलवी को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए क्योंकि उनके पास सज़ा माफ़ करने का इख्तियार है। सदर अलवी ने बड़े बड़े दहशतगर्दों की सज़ाएँ माफ़ की हैं। सदर अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं और उनका बेटा इदारों के खिलाफ ट्वीट्स करता है। PTI रहनुमा हामिद खान का कहना है कि आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान गवर्नर को करना चाहिए, लेकिन गवर्नर जानबूझकर इलेक्शन की तारीख देने से कतरा रहे हैं। इसलिए सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर वजाहत करनी है कि अगर गवर्नर्स अपनी आईनी किरदार अदा ना करे तो क्या सदर उसकी जगह इलेक्शन का ऐलान कर सकता है या नहीं। बार खान के नवाही इलाके में कुएं से खातून समेत 3 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक मरने वाले अफराद की उम्रें 20 से 25 साल के लगभग हैं। तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। F9 पार्क इस्लामाबाद में लड़की से ज़्यादती के वाक़े में वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा ने घरेलू तरबियत और माओं को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि अच्छी माएँ अच्छी तरबियत करती हैं। रात को बच्चों के बाहर जाने से मुतालिक हमारी हुदूद हैं। लड़कियां तो क्या, लड़कों से भी डकैतियां हो जाती हैं। ये भी कहा कि कुछ लोग शौकिया, कुछ गुर्बत और कुछ हैवानियत की वजह से ऐसे काम करते हैं। ऐसे केसेस से हमें खुद बचना चाहिए। इससे कबल मोटिव ज़्यादती केस में साबिक CCPO लाहौर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुतासर फरीक को ही जिम्मेदार करार दे चुके हैं। तुर्की के सूबे हताय और शाम में 6.4 शिद्दत का नया ज़लज़ला। मज़ीद कई इमारतें गिर गईं, 3 अफराद हलाक, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी। शाम में भी 130 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। दोनों ममालिक में 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले से अब तक 45,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्की के सदर ने कहा है कि इमारतों के मलबे से अब भी लाशें निकल रही हैं। अमवात की हतमी तादाद बताना मुमकिन नहीं। अब तक 1,15,000 के करीब अफराद को जिंदा बचाया गया। 24 लाख मुतासरीन को तैयार खाने तकसीम किए जा रहे हैं। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी अराज़ी में बस्तियों को कानूनी हैसियत देने के मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजहार मायूसी। कहा ऐसे इक़दामात अमन में रुकावट पैदा करते हैं।
इसराइली आबादकारी से 2 रियासती हल को खतरा है। अमरीका समेत सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान का मुतफ़िक़ा बयान। इसराइल की मज़म्मत। सलामती काउंसिल के बयान को एकतरफ़ा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमरीका को कभी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केनिया के सदर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने केनिया में कत्ल किए गए सहाफ़ी अरशद शरीफ का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने केनिया की जानिब से तहक़ीक़ात के दौरान मज़ीद ताउन की दरख्वास्त की। केनिया के सदर की वज़ीर आज़म को तहक़ीक़ात में मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मरहूम अरशद शरीफ के केस को बहुत अहमियत देता है। सातवीं मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ खुद शुमारी पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब। चीफ शुमारियात नईम अल जफ़र ने कहा है कि 1 मार्च से शुरू होने वाली मरदम और खाना शुमारी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। मरदम और खाना शुमारी को मुतनाज़ नहीं बनने देंगे, शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। अंजुमन असातिज़ा जामे कराची ने एहतजाज 6 मार्च तक मौखर कर दिया। आज से तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। इंतज़ामिया को मुतालबात पेश कर दिए गए। कहा कि इवनिंग प्रोग्राम की मुकम्मल अदायगी को यकीनी बनाया जाए। माली बदउनवानी के खात्मे के लिए मुस्तकिल डायरेक्टर फाइनेंस का तकर्रुर किया जाए। टेस्ट लेकर असातिज़ा के सिलेक्शन बोर्ड को मुकम्मल किया जाए। हर हफ्ते 3 सिलेक्शन बोर्ड मुनक्किद किए जाएँ। शोबा अबलाग आमा के नए असातिज़ा को ज्वाइनिंग लेटर देकर अदालत से मामला वापस लिया जाए। पाक फौज के खिलाफ नामुनासिब पोस्ट पर मर्दान में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मुल्ज़मान एजाजुल्ला, सुहेल और अवैस करनी नामजद तलाश जारी। HBL PSL 8 में पेशावर ज़िल्मी ने कोटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेट से हरा दिया। 155 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच जिमी नीशम ने 38 रन की इनिंग्स खेली। कोटा ग्लैडिएटर्स आज लाहौर कलंदर्स से मुकाबला करेगी। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर लियम डॉसन इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इंग्लिश ऑलराउंडर कराची किंग्स के खिलाफ मैच में टखने की इंजरी का शिकार हुए। स्कैन के बाद लियम को 4 से 6 हफ्ते आराम की तजवीज़ दी गई। लियम डॉसन आज वतन वापस रवाना हो जाएंगे। लियम डॉसन की जगह मुतबादिल खिलाड़ी के लिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया। मरियम, गौर से सुनते, 1% लोग शनाख्ती कार्ड पे गलत उम्र लिखवाते हैं। रजी भाई, आपने कभी गलत उम्र लिखवाई? हाँ जी, लिखवाई। अलग जो चीज उन्होंने नहीं की होती वो आपने जरूर की होती है। देखें, जिसने अंडर 16 खेलनी है, अंडर 19 खेलनी है, वो होता ही होता है। ये हाँ, ओरिजिनल उम्र पे कहाँ खेल सकते हैं? जी। पता नहीं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये होता कैसे है, बिकॉज आपका तो बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है। जाली भी बनता है, जाली भी बनता है। हर कोई अस्पताल में पैदा नहीं हो रहा। गूगल पर उनकी तारीख़ पैदाइश गलत लिखी हुई है। अदाकारा मरीम नफीस की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि उन्होंने शनाख्ती कार्ड पर गलत उम्र लिखवाई है। और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का ज़िया मोहिउद्दीन को खराज तहसीन। 22 फरवरी से 3 रोज़ा ज़िया मोहिउद्दीन फेस्टिवल नापा कराची में होगा। ज़हरा निगाह, मुनव्वर सईद, सानिया सईद समेत दीगर मकबूल शख्सियात शिरकत करेंगी। अदाकार नसीरुद्दीन शाह भारत से ऑनलाइन शरीक होंगे।